अब मेन क्या है कि ये नक्सलिज्म तो बताए थे किस किस वजह से इमर्ज हुआ था और क्या कारण है इसका। मेन इसका मोटो क्या है, ये हो गया स्टेट। ये नक्सलिज्म क्या है, ये एक ग्रुप है, मान लीजिए एक एक विचारधारा आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये मौसम तो इसकी आइडियोलॉजी से मैच खाता है मतलब। और इसका मेन क्या है कि स्टेट को जो अभी स्टेबलाइज स्टेज है ना अभी, तो इसको हटाना और ये पॉलिटैरियत का शासन लाना, वो भी किसके थ्रू, गन के थ्रू। ठीक, इसका मानना है। अब देखिए इस आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए, इस गोल को पूरा करने के लिए जो वो जिस वे का उपयोग करता है, जिस वे के थ्रू वो इस गोल तक पहुंचना जाता है, उसी को सभी को स्टडी करना है इस नक्सलिज्म के थ्रू। नक्सलिज्म में देखिए तब अब इसका क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, चलो ठीक है ये हो गया। अब इतने ये ग्रुप ऑफ पीपल है, अब ये फैला कहाँ पे था, ईस्टर्न इंडिया में, ये दंडकारनी वाला रीजन। ठीक, अब इस आइडियोलॉजी में क्या करना है, इसको अपने नंबर ऑफ पीपल को बढ़ाना है। ठीक, आइडियोलॉजी को बढ़ाना, प्रोपगेट करना है, आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करेगा। ठीक, तभी तो इसको फॉलोअर बढ़ेंगे, तभी तो इसके जो विचारधारा है, इस आइडियोलॉजी को मानने के लिए लोग आएंगे। ठीक, तो उसके लिए करना क्या है, मान लीजिए कि इस रीजन में जो गवर्नमेंट, इस रीजन में जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक, लेकिन जब इसके काम को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब क्या होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो यहाँ पे लोग हैं उसको फिर क्या करेंगे, हम प्रोवोकेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उसको बताएंगे गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कर रहा है इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम मेरे साथ आओ, हम इस स्टेट को ही चेंज कर देंगे और फिर वो उस स्टेट में तुम्हारा सारा राइट्स होगा। ठीक, तो उसके लिए डेवलपमेंट एक्टिविटी जो गवर्नमेंट का है उसको रोकना। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या जो भी है उसको रोकना। ठीक, इन लोगों को मैनिपुलेट करना। ठीक, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटी, मान लीजिए यहाँ पे एजुकेशन हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम पॉलिसी है यहाँ तक नहीं पहुंचने देना या इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होने देना। ठीक, ये सब इनका मेन मोटो है। इससे क्या होगा, ये लोग अंडर डेवलप रहेंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। फिर क्या करेंगे, वो जो नक्सल का जो आइडियोलॉजी का जो मेन उसका कमांडर है वो इसमें इनको रिक्रूट करेगा, तो उसका अपना बेस बढ़ेगा, तो उसका जो अटैकिंग मोड है, जो अटैकिंग उसका एरिया है वो इंक्रीज करेगा। मान लें कि अभी इतने एरिया में है, यदि इसका बेस बढ़ेगा तो ये एरिया बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, अब देखिए जब ये ग्रुप है अपने में लोगों को तो रिक्रूट कर लिया। अब रिक्रूट करने के बाद इसको इसके लिए क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए। ठीक, और क्या चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसके बाद आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक, ये सब चाहिए इसको। लोग तो भाई रिक्रूट कर लिए, इसको आर्म्स देंगे तभी तो ये करेगा। आर्म्स कहाँ से आएगा, फाइनेंस से। फाइनेंस से आर्म्स आ गया तब लॉजिस्टिक, ये आएगा कहाँ से, आर्म्स, उसके लिए तो चाहिए ना। और ये जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, ये किससे, ये जो एजुकेटेड लोग हैं उसके थ्रू तो होगा, जो इसको एक तरह से फायरवॉल की तरह काम करेंगे। ये आइडियोलॉजिकल पर्सन फायरवॉल की तरह काम करेंगे जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, या ये अपने एजुकेशन के थ्रू से मैनिपुलेशन को बढ़ाएगा। ठीक, इनके पास ये सब आ गया। अब देखो आर्म्स तो मैंने फाइनेंस कहाँ जाएगा, तो फाइनेंस के लिए इसको क्या करना है, जैसे कि ये रीजन है तो यहाँ पे यदि इंडस्ट्री कोई लगेगा तो उससे लेगा, ये कलेक्ट करेगा।
मनी कलेक्ट करेगा इससे, जो भाई पैसा देना पड़ेगा तभी तुमको लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे, ठीक। उसके बाद और जो लोग कर एक्सटॉर्शन वो सब भी करेगा, भाई फाइनेंस तो चाहिए। एक्सटर्नल इसको भी फाइनेंस मिल रहा है, एक्सटर्नल कोई सपोर्टर है इसको जो फाइनेंस कर रहा है, पैसा दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो एक्सटर्नल एजेंट है वो तो इस चीज़ का मतलब बेनिफिट एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा ना, जब भाई इंडिया के अंदर इस तरह का इशू है ही, हम इस पर पैसा लगाते हैं, इंडिया को डिस्टेबलाइज करेगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो ग्रोथ वहाँ पे होगा नहीं, ठीक। तो एक्सटर्नल एजेंट भी इसका करने का सोचेगा। अब ये आर्म्स आता कहाँ है, आर्म्स के लिए आर्म्स बाहर से आ रहा है, कहाँ से आता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला रूट है, नॉर्थ ईस्ट के रूट से आता है, अब वो अलग चीज़ है, अब कहाँ से देखेंगे क्या है। अब ये सब इसको मिल गया, पूरे लॉजिस्टिक सपोर्ट ये सब मिल गया, ठीक। सपोर्ट मिल जाने के बाद अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, किस पे, गवर्नमेंट पे अटैक करेगा। इसका तो मेन यही है, गवर्नमेंट पे अटैक करेगा। और गवर्नमेंट का जो सपोर्टर है उसको अटैक करेगा, या जो स्टेट का सपोर्टर है जो इसकी आइडियोलॉजी को सब मतलब मान नहीं रहा है उस पर अटैक करेगा, ठीक। या जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है उस पर अटैक करेगा, ठीक। या तो जो कोई उद्योगपति है लोकल उस पर अटैक करेगा, ठीक। देख लिया इसका मोडस ऑपरेंडी है, इसका काम करने का। अब अब देखते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है ये दंडकारण्य रीजन, जो फॉरेस्ट दंडकारण्य रीजन है, ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक। अब जब फॉरेस्ट वाला एरिया है तो इसमें कौन रहेंगे, ट्राइबल्स पीपल रहेंगे, ट्राइबल। ये वैसे ही भोले भाले होते हैं, इनको मैनिपुलेट करना आसान होता है, तो ये इसमें इनको रिक्रूट करता रहता है, ठीक। दूसरा क्या, यदि इस आर्म्स वाले को हमको अटैक करना, इसको हटाना है, तो इसके लिए मुझे ऑफेंसिव मतलब हार्ड फोर्स का भी तो यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या, फॉरेस्ट में जाएंगे, और फॉरेस्ट का जो वॉरफेयर होता है वो क्या बोलता है उसको, गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला होता है क्या। अब वो टुकड़ों में बटे, ये हो गया फॉरेस्ट, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, जंगल में रहेगा। अब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, आपको एक यहाँ अटैक करेगा, फिर ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ वाला यहाँ भाग जाएगा, यहाँ वाला उधर भाग जाएगा, मतलब आपको कहीं से कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो इसमें ये लोग ट्रेंड होते हैं गुरिल्ला में, तो इसको मतलब इससे लड़ने के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, समझ गए। तो ये हो गया। दूसरा, एक तो हम इसको क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए एक तो हम मतलब हार्ड फोर्स का यूज करेंगे। दूसरा क्या, हार्ड फोर्स के साथ साथ हम यदि इस रीजन में जो डेवलपमेंट के काम को रोका है उस डेवलपमेंट को काम को करें, और जिन लोगों को ये मैनिपुलेट कर रहा है उनको मैं बताया जो नहीं गवर्नमेंट ही आपके लिए सही है, यहाँ पे हम रोड बनवाए, उसके बाद क्या दें, रोड के साथ साथ वाटर का सप्लाई दें, इलेक्ट्रिसिटी दें, ठीक, स्कूल दें, ठीक, ये सब दे दिए तो इनका बेसिक एक डेवलपमेंट हुआ। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट करें यहाँ पे, जैसे कि ट्रैवल्स का जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग खरीदें ई कॉमर्स के थ्रू या अदर सोर्स के थ्रू, इनके प्रोडक्ट को क्या करें, वैल्यू एडिशन में जोड़ें, ठीक। इनके प्रोडक्ट को ट्रेड करवाएं, इंटरनेशनली ट्रेड करवाएं, कोई जो वहाँ का मतलब कुछ स्पेशल कोई प्रोडक्ट है तो इससे क्या होगा, इनकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, ठीक। उसके बाद जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो चाइल्ड है उसको हम लोग क्या करें, उसको काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप दें, ठीक, स्कॉलरशिप दें। फिर उसके साथ साथ क्या होगा, एजुकेशन में स्कॉलरशिप दें, फिर थोड़ा सा जो मतलब हायर एजुकेशन के लिए इनको सपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा, जब मान लो कि एक छोटा सा पॉकेट से एक बच्चा हायर एजुकेशन में चला जाता है तो वो एक सोसाइटी के लिए वो क्या बन जाएगा, एक वो रोल मॉडल बन जाएगा। तब उस सोसाइटी का दूसरा नक्सल की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक। क्योंकि बोलेगा भाई देख रहे हो उसका बच्चा कहाँ पहुँच गया है, उससे क्या होगा, उसके फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ बड़ा हो जाएगा, शहर में रहने लगेगा, तो ये एक रोल मॉडल होगा। तब ये कर सकते हैं, ठीक। स्कूल बनवाए, स्कूल में हम लोग क्या करें, एक बेसिक एजुकेशन के साथ साथ
जो वोकेशनल है उसको दें, ट्रेनिंग करवाएं, इनोवेशंस को बढ़ाएं इसमें, ठीक, ये सब करें, और जो उसके माँ बाप है उसको एम्प्लॉयमेंट दें। करने के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन इन सब करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी? सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी, क्योंकि मेन है सिक्योरिटी। अब देखो सिक्योरिटी के लिए क्या है, सिक्योरिटी के लिए क्या है, जो सिक्योरिटी को हम लोग थोड़ा सा इस एरिया में जो 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 यहाँ के स्टेट का जो स्टेट का एजेंसी है और जो सेंट्रल एजेंसी है, जो पैरामिलिट्री है, सेंट्रल एजेंसी है, तो स्टेट की एजेंसी का क्या खासियत है? स्टेट एजेंसी की खासियत क्या है? इसके पास लोकल इंटेल होता है, लोकल इंटेल होता है। फिर उसके बाद क्या, इसको लोकल कंडीशंस के बारे में पता रहता है, कंडीशंस के बारे में पता रहता है, लोकल लैंग्वेज पता रहता है इनको, ठीक, ठीक है, लोकल पब्लिक का सेंटीमेंट, उसका माइंडसेट पता रहता है, ठीक। तो लोकल एजेंसी के बीच में ये खासियत है। और दूसरा इनका निगेटिव पॉइंट क्या है, ये निगेटिव पॉइंट क्या है कि ये इनके अंदर मतलब क्या होता है ना, जो इसी करप्शंस भी होते हैं, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट के बजट से आया है इसको खत्म करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे करप्शन होता है, करप्शन होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या, ये मतलब डायरेक्ट फाइट भी नहीं करना चाहते, जब भाई मैं डायरेक्ट फाइट, क्योंकि मुझे तो यहीं रहना है तो कैसे मैं नक्सल के साथ लड़ूंगा, उन्हें ये डर रहता है, ठीक। विल का मतलब कमजोर रहता है इनके अंदर, ये सब चीज इनकी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट को यदि सेंट्रल एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट करके हम इसको ऑफेंसिव एक्शन लेके खत्म कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद तो अब उसके साथ साथ इस और सब क्या करना चाहिए, लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या करना चाहिए, इनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो आर्म्स जो मतलब यूनिट है उसको हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, जैसे कि आर्म्स की क्वालिटी, मतलब आर्म्स का जो स्केल है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। भाई जो आपका अपोजिट है, नक्सल के पास में किस तरह का आर्म्स है, उसके ही अकॉर्डिंग आप इधर वाले को भी रखना पड़ेगा ना, ठीक। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नाइट विजन वाला देना पड़ेगा, ठीक। उसके साथ साथ क्या, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो भाई कैजुअलिटी कम हो, इस सब तरह के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देंगे। और लोकल और पैरामिलिट्री, इसके बीच में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा कि हमें लोकल इंटेल मिलेगा और इससे हम अटैक कर सकते हैं। उसके बाद आज के टाइम न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग ये इसको यूज कर सकते हैं, ड्रोन को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, फेशियल रिकग्निशन वाला सिस्टम, उसको भी यहाँ पे हम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक। ये करके हम उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नक्सल में आ गया है उसको हटाने के लिए या उसको सरेंडर करने के लिए हम लोग क्या एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जो भाई जो सरेंडर करेगा उसको ये सपोर्ट दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दी जाएगा, ये सब करेंगे तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, मोहभंग होगा, इनमें से आएगा सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको हम बेटर कर देंगे, ठीक। और उसकी सिक्योरिटी को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ पे सरेंडर किया, गवर्नमेंट के पास आया, इसको अटैक करके मार दिया, तो दूसरा सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो इसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। हाँ, इसको भाई इसके लाइफ को मतलब इम्प्लॉयमेंट को ये सब चीज देखना पड़ेगा, ठीक। उससे क्या होगा, तो ये अदर जो है इसके बीच में भी सरेंडर करने की वो होगा, इच्छा होगी, ये भी सरेंडर करेंगे, और सरेंडर किया तो उससे हमको सिक्योरिटी और इनपुट भी मिलेगा, फिर हम इसको अटैक कर सकते बढ़िया से, ठीक। तो इस लेवल पर हम नक्सल को हटा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में बहुत काम किया, जो स्टार्टिंग में जो था 138 आई थिंक 138 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक। अभी का जो नया डाटा है उसमें बता रहा है 38 डिस्ट्रिक्ट में ही रह गया, तो मतलब और कैजुअलिटी भी अब कम होती है,
नहीं के लगभग भी कम होती है। ठीक, मेन है जो हम लोगों को ये जो रीजन है ना, ये दंडकारा निवलम, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है। ठीक, और अभी जो एक नया कंसेप्ट मतलब है कि जो भाई जल जंगल जंगी, ये गवर्नमेंट अन अन मतलब अनसोशल मतलब अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है। इसको काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात, ये आई डोंट मुझे है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बहुत हद तक मांग सकते हैं, लेकिन ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात मतलब अर्बन एरिया तक फैल गया है। क्योंकि अर्बन एरिया में जो एजुकेशन सेंटर है ना, एजुकेशन सेंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें इस तरह की बात को देखा गया है। क्योंकि पर्सनली मैंने इस चीज को देखा है कि मतलब जो कुछ होते हैं वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट उस एरिया में अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लेकिन डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा ना इस रीजन का। वेस्टर्न क्या ईस्टर्न अंडर डेवलप है ना। तो ये सब चीज क्या है, एक मैनिपुलेटिंग एंड प्रोपेगेंडा वाला चीज होता है, जिससे लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, फिर ये होता। समझ गए, यहां तक कर दिए। हाँ, अब देख लेते हैं कुछ जो घटना हुआ है। मेन जो दो चार रीजन है, जैसे कि बस्तर हो गया छत्तीसगढ़ का, नारायणपुर हो गया, बस्तर नारायणपुर, सुकमा, ये सब अभी भी इसमें आता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है। दूसरा ये जो रीजन है ना, ये मतलब इसमें क्या होता था पहले, यहाँ पे नक्सल को खत्म करने के मेन एक चैलेंज ये था कि ये मतलब एक स्टेट के अंदर वो करते थे। मान लीजिए उड़ीसा के अंदर कोई मतलब किसी घटना को मतलब किया, उसके बाद चले गए छत्तीसगढ़, उसके बाद चले गए आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश ऐसे करके करते थे, जिसमें क्या सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन होता था। अब उड़ीसा वाला पुलिस इधर तो नहीं जाएगा, तो ये सब कोऑर्डिनेशन की कमी होती थी हर एक स्टेट के बीच में। लेकिन जब से कोऑर्डिनेशन बढ़ा है सारे एक स्टेट के बीच में, सेंट्रल एजेंसी के बीच में, लोकल्स के बीच में, तो फिर इसको खत्म करने में एक अच्छा है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है नक्सल को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए। एक है, फिर उसके बाद एक दंतेवाड़ा में हुआ था, 72 जवान मारे गए थे। वो सब एग्जाम्पल है, मतलब जो किस तरह से मैनेज नहीं हो पाया था। उसके बाद एक चीज, इसके जब सेंटर देखोगे ना, एक है इसका एमसीसी करके, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, एमसीसी करके, ये बिहार और छोटा नागपुर का प्लेटू वाला जो झारखंड वाला रीजन है उसमें ये लोग काम करते हैं। अब मेन हुआ क्या ना, जो ये माओसिस्ट जो माओ का आइडियोलॉजी पे काम करता है, इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हो गए। ठीक, और कोई हार्ड लाइनर होगा, कोई सॉफ्ट लाइनर होगा, इस तरह के ग्रुप हो गए। तो एक एमसीसी ग्रुप था, वो इधर नॉर्दर्न में काम कर रहा था, अभी भी है ये। एक था एक पीडब्ल्यूजी, पीपल्स वॉर ग्रुप करके था, पीडब्ल्यूजी। ये पीडब्ल्यूजी ग्रुप जब बना था, इसमें मतलब छोटा छोटा जो इस तरह के ग्रुप थे, ये सब मिला के एक पीडब्ल्यूजी ग्रुप बनाया गया था। समझ गए। तो ये अपने भी मतलब स्ट्रेटजी लेवल पे, अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल पर बहुत सारे चेंजेस लाए, जो कि मतलब हम गवर्नमेंट के साथ फाइट कर सके। ठीक, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है जो आंध्रा ने किस तरह से, आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना तो अब बताया, आंध्र प्रदेश एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आंध्र प्रदेश ने किस तरह से नक्सल को सबसे पहले आंध्र प्रदेश से खत्म हुआ, आंध्र प्रदेश ने किस तरह से खत्म कर दिया। एक सलवा जुडुंग भी नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था, सलवा जुडुंग कॉन्सेप्ट ये था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको खत्म किया। तो मतलब बोला था नहीं, सलवा जुडुंग ये था जो भाई वहाँ पे जो लोकल्स है ना, लोकल्स को वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट के बारे में पता है, जो वहाँ के किस तरह का फॉरेस्ट है, क्या है, नहीं है, तो उस लोकल को रिक्रूट करो, इसको ट्रेन करके रिक्रूट करो, और उससे फिर ये उससे फाइट करेंगे। लेकिन ये ठीक मतलब ये उतना इफेक्टिव रहा नहीं, ये इफेक्टिव उतना रहा नहीं, तो फिर इसको जाके बाद में बंद कर दिया गया। और ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स पे तो बाद में बात करेंगे। तो जो पहले आंध्र प्रदेश जो था, आंध्रा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो आंध्रा ने मतलब एक अपना ग्रुप बनाया था सिक्योरिटी लेवल पे, सिक्योरिटी का एक ग्रुप बनाया था, उसने बहुत इफेक्टिवली इस एरिया से काम मतलब खदेड़ दिया। तो मेन ये था कि इसको ट्रेन किया गया था गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, इनको ट्रेन किया गया ये जो ग्रुप था। क्योंकि नक्सल्स का एक एकदम
ये जो कहते हैं ना, जिसका डीएनए में, गुरिल्ला वॉरफेयर उनके डीएनए में रखा हुआ है। फिर उसके साथ आंध्र प्रदेश में ये देखा गया, जो मतलब ऑफेंसिव के साथ साथ उन्होंने ये भी काम किया, डेवलपमेंट काम को खूब मतलब बढ़ाया, और जो उसका डेवलपमेंट और जो लोकल एरिया का जो कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के अपलिफ्टमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत काम किए। और यहाँ पे दूसरा जो फोर्स का जहाँ पर जरूरत था वो फोर्स का यूज किया, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करके फिर यहाँ आंध्र प्रदेश इसको खत्म करवा हटाया। तब ये इधर की तरफ भाग गए, ठीक, इधर भागे। अभी भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस समय थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड इसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी उतना एक्टिव नहीं है, ठीक। एक आता है, अब एक है अर्बन नक्सल करके। अर्बन नक्सल एक नया कॉन्सेप्ट 2014 के बाद से देखा जा रहा है, या पहले भी होगा, 14 के बाद से इस पे। अच्छा, अर्बन नक्सल होता क्या है? देखो, ये मेन होता क्या है, ये एक एजुकेटेड इलीट क्लास होता है, एजुकेटेड क्लास होता है, जो कि फाइनेंशियली एंड एजुकेशनली ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक। लेकिन आइडियोलॉजिकली ये जो होते हैं, आइडियोलॉजी इनका जो होता है वो उनके आइडियोलॉजी से मैच करता है, ठीक। आइडियोलॉजिकली दोनों सिंपल होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली ये और दोनों इक्वल होते हैं, फाइनेंशियली एजुकेशन के लेवल पर ये दोनों उनसे स्ट्रांग होते हैं। तो इनका क्या रहता है कि ये अर्बन एरिया के अंदर या एजुकेशन जो सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, उसमें इसको फॉलोअर को बढ़ाना मतलब क्या, इस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करे, इस आइडियोलॉजी को बढ़ाए, और इन लोगों का जो राइट्स है जो नक्सल में है, नक्सल किस कॉज के लिए लड़ रहा है उस कॉज को प्रोपोगेट करना। हाँ, ये लोग ये लेकिन हिंसा को मतलब सही नहीं मानते हैं, वो एक ये है कि कवर अप करने के लिए नहीं मांगते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ, हिंसा को सही नहीं मानते हैं। लेकिन इनका मेन ये रहता है कि जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को सपोर्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के लेवल पे हो। दूसरा, ये लोग बहुत सारा सपोर्ट भी यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट हो गया, पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ, पॉलिटिकल समीकरण, इक्वेशन हुआ, इस सब को बिल्डअप करने में इन लोगों का बहुत रोल होता है, ठीक। उसके साथ साथ जो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट होता है ना, उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, या उस गवर्नमेंट का जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर करना, या यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक्शन हो रहा है इन ग्रुपों पे उसको वीक करना मेन होता है। और इसको वीक करने के लिए फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूज करते हैं किस चीज का, मतलब ये लोग यूज करते हैं प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट करेंगे कहाँ पे, एजुकेशन हब जो है वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, मैगजीन, मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, इसका यूज करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, इंटरनेट जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है इंटरनेशनल, उसमें ये लोग आवाज उठाएंगे, ठीक। उसी से क्या होगा, इंडिया का इमेज जो भी हो वो होगा। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अब देखिए मान लीजिए हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट काम चल रहा है, हम यदि ग्रोथ कर रहे हैं, अब दूसरा यदि ये नहीं चाहेगा जो ये ग्रो करे, तो वो क्या करेगा, इन ग्रुप सबको यूज करेगा, तो भाई तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, यहाँ पे ये सब करो, डेवलपमेंट काम करो को, तो इस ग्रुप को यूज करेगा, ठीक। और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको भी ये फंड करेगा, बोलेगा जो भाई ह्यूमन राइट्स का तुम मतलब नाम लो, ह्यूमन राइट्स का एकदम डंका बजाओ, तो भाई इंडिया में ये ह्यूमन राइट्स ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म कर रहे हैं, ये सब काम इनके थ्रू की जाएगी। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, ये भी हो सकता है इंक्वायरी हो, फिर जो आपका फोर्स है उसका मोरल डाउन होगा, तो ये जो आपका मतलब इसके इफेक्टिव वे में आप जो उसके साथ फाइट कर रहे हैं वो आपका वीक होगा। तो ये एक अर्बन नक्सल का एक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद इसमें एक चीज है, ये लोग क्या करेंगे, फिर एक एनजीओ का बहुत जबरदस्त रोल होता है इसमें। एनजीओ का फॉर्म होता है किसी काम के लिए, उसका यूज किया जाता है कोई किसी काम के लिए, ठीक। और फिर ये अपना करते हैं। मेन ये देखो, मेन है क्या ना,
ये नक्सल स्टार्ट हुआ मेन है एक आइडियोलॉजी को उसको एक्सपांड करना, उसको, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आई एम नॉट करते, लेकिन जो आपको मैं हिस्ट्री है इसके पीछे के रीजन बता रहा हूँ। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, देखो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये चीज नहीं है कि जो भाई ये मतलब खराब, मतलब खराब क्या है, ये नहीं कह सकते कोई भी आइडियोलॉजी वो होता है गलत होता है, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है ना, इसको बाय फोर्स, मतलब बाय गन के थ्रू या फोर्स के थ्रू, विदाउट मतलब लिजिटिमेट वे को यूज किए हुए आप इस आइडियोलॉजी को करना चाहते हैं। आइडियोलॉजी ठीक है भाई, आप कीजिए, लेकिन जब इसमें गन का यूज करके, हिंसा का यूज करके, वायलेंस का यूज करके जब आप करते हैं तो वो गलत हो जाता है ना फिर। तो इस आइडियोलॉजी को पूरा फैलाना है, तो उसके लिए अलग अलग चीज को, अलग अलग एक्शन को करते हैं। चलिए ठीक है, नक्सल हो गया।